उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां प्यार, धोखा और साजिश की खौफनाक वारदात सामने आई। यहां एक ही महिला के जीवन में दो प्रेमी थे और जब इश्क का सच सामने आया तो प्यार ने अपना वही रूप अपना लिया जिस रूप के लिए वो पिछले कई दिनों से जाना जाता है। इसके बाद एक प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी को महिला ने मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को नाले में फेंककर सच छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वो कोशिशें कैसे थी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। रविवार की सुबह मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र से कंबल में लिपटा हुआ एक युवक का शव मिला। सुबह सवेरे शहर में युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ही घंटों में खुलासा होता है कि मृतक पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का रहने वाला संजीव उर्फ जीवन है। दो आशिक, एक प्रेमिका, इश्क के नाम पर साजिश, इश्क, धोखा और मर्डर, प्यार का खूनी अंजाम। पुलिस ने जब मृतक के परिजनों से पूछताछ की तो एक अहम जानकारी सामने आई। परिजनों ने बताया कि शनिवार की दोपहर संजीव घर से यह कहकर निकला था कि वो शहर में अपनी एक महिला मित्र से मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला घुटना बताया गया। यहीं से पुलिस की शक की सुई संजीव की उस महिला मित्र की तरफ घूमने लगी जिससे मिलने की बात कहकर वो घर से निकला था। इसके बाद पुलिस ने तेजी से मामले की जांच शुरू की। आरोपियों के कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। मृतक का आखिरी लोकेशन ट्रेस किया गया और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस उस महिला तक पहुंच गई जिसका नाम था सोनिया। एक युवक की लगभग 30-32 वर्ष पुराने एक युवक की एक डेड बॉडी मिली थी। शव की पहचान बाद में जीवन उर्फ संजीव के रूप में, जो कि हरिनगर पुरकाजी का रहने वाला, उसके रूप में हुई थी। और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद जब पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया तो टीमें बनाई गई थी। इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं 103 बीएनएस के तहत, जिसमें एक महिला सोनिया है तथा एक उसका जो प्रेमी है शादिक, वो गिरफ्तार किए गए हैं तथा इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इनके पास से रस्सी बरामद कर ली गई है तथा इनको 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस ने जब सोनिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो भरोसे के खून की खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई। सोनिया ने कबूल किया कि उसकी शादी हरसोली गांव में हुई थी। शादी के बाद उसका प्रेम प्रसंग सादिक नाम के युवक से चल रहा था। सादिक गोवा में रहकर सिलाई का काम करता था। यही नहीं, सोनिया ने यह भी बताया कि शादी से पहले करीब 12 साल तक उसका प्रेम संबंध संजीव उर्फ जीवन के साथ रहा था, जिससे वो अब भी संपर्क में थी। जब सादिक को इस रिश्ते की भनक लगी तो दोनों प्रेमियों के बीच टकराव बढ़ गया। गोवा से लौटने के बाद सादिक और सोनिया ने संजीव को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत शनिवार की शाम सोनिया ने संजीव को अपने किराए के मकान पर बुलाया। सोनिया के घर पर पहले से ही सादिक मौजूद था। यहीं पर दोनों ने मिलकर संजीव की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटा गया। इसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को नाले में फेंक दिया गया। हालांकि कातिल ज्यादा देर तक कानून से नहीं बच पाए। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेमिका सोनिया और उसके दूसरे प्रेमी सादिक को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया। तो जानबूझ करके षड्यंत्र करके उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद जो है सोनिया ने उसको बुलाया। उसके बाद वहां छुपा हुआ था शादिक, और जैसे ही वो प्रवेश करता है तथा कपड़े उतारने का प्रयास करता है महिला के साथ जाने के लिए, तो उसमें उसको पकड़ करके उसको जो है रस्सी से उसके गला कस करके महिला ने उसका पैर पकड़ा, पुरुष ने उसका गला कस करके उसकी हत्या करी। से स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम में आया। बहरहाल ये कहानी एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि क्या प्यार के नाम पर कोई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि किसी की जान ले ले। बहरहाल
मुजफ्फरनगर की ये वारदात इश्क, धोखा और खून से लिखी गई एक खौफनाक दास्तान बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां प्यार, धोखा और साजिश की खौफनाक वारदात सामने आई। यहां एक ही महिला के जीवन में दो प्रेमी थे और जब इश्क का सच सामने आया तो प्यार ने अपना वही रूप अपना लिया जिस रूप के लिए वो पिछले कई दिनों से जाना जाता है। इसके बाद एक प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी को महिला ने मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को नाले में फेंक कर सच छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वो कोशिशें कैसे थी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। रविवार की सुबह मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र से कंबल में लिपटा हुआ एक युवक का शव मिला। सुबह सवेरे शहर में युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ही घंटों में खुलासा होता है कि मृतक पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का रहने वाला संजीव उर्फ जीवन है। दो आशिक, एक प्रेमिका, इश्क के नाम पर साजिश, इश्क, धोखा और मर्डर, प्यार का खूनी अंजाम। पुलिस ने जब मृतक के परिजनों से पूछताछ की तो एक अहम जानकारी सामने आई। परिजनों ने बताया कि शनिवार की दोपहर संजीव घर से यह कहकर निकला था कि वो शहर में अपनी एक महिला मित्र से मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला घुटना बताया गया। यहीं से पुलिस की शक की सुई संजीव की उस महिला मित्र की तरफ घूमने लगी जिससे मिलने की बात कहकर वो घर से निकला था। इसके बाद पुलिस ने तेजी से मामले की जांच शुरू की। आरोपियों के कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। मृतक का आखिरी लोकेशन ट्रेस किया गया और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस उस महिला तक पहुंच गई जिसका नाम था सोनिया। एक युवक की लगभग 30-32 वर्ष पुराने एक युवक की एक डेड बॉडी मिली थी। शव की पहचान बाद में जीवन उर्फ संजीव के रूप में, जो कि हरिनगर पुरकाजी का रहने वाला, उसके रूप में हुई थी। और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद जब पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया तो टीमें बनाई गई थी। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 103 बीएनएस के तहत, जिसमें एक महिला सोनिया है तथा एक उसका जो प्रेमी है शादिक, वो गिरफ्तार किए गए हैं तथा इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इनके पास से रस्सी बरामद कर ली गई है तथा इनको 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस ने जब सोनिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो भरोसे के खून की खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई। सोनिया ने कबूल किया कि उसकी शादी हरसोली गांव में हुई थी। शादी के बाद उसका प्रेम प्रसंग सादिक नाम के युवक से चल रहा था। सादिक गोवा में रहकर सिलाई का काम करता था। यही नहीं, सोनिया ने यह भी बताया कि शादी से पहले करीब 12 साल तक उसका प्रेम संबंध संजीव उर्फ जीवन के साथ रहा था, जिससे वो अब भी संपर्क में थी। जब सादिक को इस रिश्ते की भनक लगी तो दोनों प्रेमियों के बीच टकराव बढ़ गया। गोवा से लौटने के बाद सादिक और सोनिया ने संजीव को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत शनिवार की शाम सोनिया ने संजीव को अपने किराए के मकान पर बुलाया। सोनिया के घर पर पहले से ही सादिक मौजूद था। यहीं पर दोनों ने मिलकर संजीव की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटा गया। इसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को नाले में फेंक दिया गया। हालांकि कातिल ज्यादा देर तक कानून से नहीं बच पाए। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेमिका सोनिया और उसके दूसरे प्रेमी सादिक को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया। तो जानबूझ करके षड्यंत्र करके उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद जो है सोनिया ने उसको बुलाया। उसके बाद वहां छुपा हुआ था सादिक, और जैसे ही वो प्रवेश करता है तथा कपड़े उतारने का प्रयास करता है महिला के साथ जाने के लिए, तो उसमें उसको पकड़ करके उसको जो है रस्सी से उसके गला कस करके महिला ने उसका पैर पकड़ा, पुरुष ने उसका गला कस करके उसकी हत्या करी। से स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम में आया।
बहरहाल ये कहानी एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि क्या प्यार के नाम पर कोई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि किसी की जान ले ले। बहरहाल मुजफ्फरनगर की ये वारदात इश्क, धोखा और खून से लिखी गई एक खौफनाक दास्तान बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।